एव्स और मैमल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एव्स के अंदर जितने भी बर्ड्स होते हैं वो आते हैं, और मैमेलिया के अंदर जैसे हो गया डॉग, ठीक है, और हो गया काउ, हो गया कैट, और जैसे ह्यूमन बींग्स, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? मैमेलिया के अंदर आते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें एव्स और मैमल्स की, तो एव्स में लिखा है आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब ज़मीन में पाए जाते हैं। आपने बर्ड्स को देखा है, कोई तो पानी में रहता है नहीं, एक्वेटिक तो है नहीं, है ना, तो सबके सब कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन पे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करें आर्बोरियल। आर्बोरियल का मतलब क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं ना वो पेड़ों पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। आर्बोरियल का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर पेड़ों पर पाई जाएगा उसको आर्बोरियल कहेंगे। मैमेलिया के अंदर क्या लिखा है? वेराइटीज़ ऑफ हैबिटेट्स, मतलब बहुत सारे हैबिटेट्स हैं जिनके अंदर मैमेलिया पाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, डेजर्ट में, डेजर्ट नाम लेते ही किसी का ध्यान आ गया ना माइंड में, तो डेजर्ट में पाए जाते हैं, पहाड़ों पे पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, डार्क केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल तो होते ही हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेड़ों पर भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग वैराइटीज़ के अंदर मैमल्स हमारे पाए जाते हैं। अगले लाइन में क्या लिखा हुआ है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? आपके स्किन के बाहर कौन सा लेयर प्रेजेंट है वो आपका एक्सोस्केलेटन हो जाएगा। स्किन के बाहर एक एडिशनल लेयर एक्सोस्केलेटन कहलाता है, ठीक है। अगर एव्स की बॉडी में देखेंगे तो एक्सोस्केलेटन क्या है? उनके स्किन के बाहर क्या पड़ा होते हैं? फेदर्स होते हैं। फेदर्स मतलब पंख होते हैं। तो एव्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर हम क्या लिखेंगे? फेदर्स। मैमल की बॉडी में अगर आप देखो, आप किसी कैट के बारे में सोचो, आप डॉग के बारे में सोचो, तो उनकी बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर, स्किन के बाहर, तो हेयर लगा होता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी पर भी हेयर होते हैं, भले ही माइन्यूट है, भले ही छोटे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हेयर होते तो हैं। तो हमारे पास भी एक्सोस्केलेटन होता है जिसके अंदर क्या होता है? हेयर। उसके बाद हम बात करते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में। लोकोमोटरी मतलब जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो भैया लिम्स ही तो होते हैं। लिम्स मतलब हाथ पैर, हाथ पैरों से तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो तुम। और उसके बाद क्या लिखा है? 2 पेयर्स, क्योंकि टेट्रापोडा के अंदर आता तो डेफिनेटली 2 पेयर होंगे हाथ पैर के, और वो भी क्या होगा? 2 हाथ और 2 पैर, ठीक है। उसके बाद यहाँ वर्ड क्या लिखा है? मोस्टली। मोस्टली कहने का मतलब है कि सभी के अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स नहीं होंगे, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके पास प्रेजेंट है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जिससे ये लोग सांस लेते हैं। अब चाहे एव्स बोल लो चाहे मैमल्स बोल लो, दोनों ही टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि लैंड पे पाए जाते हैं। तो लैंड पे जो भी रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी ऑर्गन के बारे में। तो जो हमारे पास सर्कुलेटरी ऑर्गन है वो डेफिनेटली हार्ट से ही होगा। ऑर्गन जो है वो तो हार्ट ही है। अब हार्ट के कितने टुकड़े हैं? हार्ट के हमारे पास होते हैं 4 चैम्बर, 4 टुकड़े हार्ट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, चाहे एव्स हो गया चाहे मैमल हो गया। लेकिन पाइसेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट था, और जो हमारे पास इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स पढ़ा था, उसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है। और रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन था जिसका नाम था क्रोकोडाइल, जिसकी बॉडी के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, तो अब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? होम्योथर्मस या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये नहीं होता कि इनका खून गर्म है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अपने इच्छा अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी मैमल्स हैं, हम लोगों के बारे में सोचो, क्या आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो? आप अपने ब्लड के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हमारे पास कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो वही सेम बात बोली है, और इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ जाता है? होम्योथर्मस। यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं वो भी होम्योथर्मस है, और जितने भी मैमल्स हैं वो भी होम्योथर्मस है। फिर उसकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या लिखा है? सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। अगला टॉपिक क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में, कौन से? एव्स के अंदर और मैमल्स के अंदर, दोनों ही क्लासेस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन, जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट बन के क्या होता है? यंग वंस में कन्वर्ट होता है। यंग वंस मतलब बच्चा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल अपने अडल्ट की तरह, अपने पेरेंट की तरह दिखाई देगा, ठीक है। और एव्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको? ओवी पेरस। मैंने पहले ही बताया कि कहीं पर भी अगर ओवी वर्ड अटैच हो जाता है इसका मतलब वो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी बर्ड्स हैं वो सब एग ले करेंगे, और जितने भी मैमल्स होते हैं वो सारे विवी पेरस होते हैं। विवी पेरस का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट यंग वन को पैदा करेंगे, ठीक है, कोई एग ले नहीं करता है। एक्सेप्ट एक यहाँ पे नाम लिखा है जिसका नाम है प्लेटिपस। तो इसको छोड़कर सारे विवी पेरस हैं। इसका मतलब जो प्लेटिपस है वो आपका ओवी पेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। हम क्लास एव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इनके। सबसे पहले वाली लाइन में लिखा है कि इनके पास फेदर प्रेजेंट होता है, तो हमको पहले से पता है ना। उसके बाद लिखा है कि इसमें से जितने भी बर्ड्स हैं ना, ज़्यादातर सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, ठीक है, फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बर्ड का एनसीईआरटी में नाम दे रखा है ऑस्ट्रिच, जो उड़ नहीं सकता, तो इसलिए लिखा है फ्लाइटलेस बर्ड,
ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन पे बढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि इनके पास जो जॉ होता है, जो जबड़ा होता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है, कन्वर्ट हो रखा है किसमें, बीक में, चोंच बनी है इनके पास। इनके पास जो फोर लिम्स होते हैं यानी कि जो हाथ है वो इनके विंग्स में कन्वर्ट हो चुकी है। जो इनके हिंड लिम्स हैं, हिंड लिम्स मतलब क्या होता है, पैर, तो इनके जो पैर होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं। और पैर किस चीज़ में काम आते हैं, किस चीज़ के लिए मॉडिफाई हो रखे हैं, चलने के लिए, स्विम करने के लिए। और क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस, ट्री ब्रांच को, जो जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसको पकड़ने के लिए, ग्रैस्प करने के लिए ये लिखा हुआ है क्लैस्पिंग वर्ड। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इनके शरीर पे, इनके स्किन पे कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते, एक्सेप्ट एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वो भी कहाँ प्रेजेंट है, टेल के बेस पर। बेस मतलब जहाँ से पूंछ स्टार्ट हो रही है बननी, तो वहाँ पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके अलावा पूरे स्किन पे कोई भी किसी भी टाइप का ग्लैंड नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडोस्केलेटन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बोले तो बोन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किससे मिलकर बना हुआ है, बोन्स से, तो बोनी एंडोस्केलेटन है। और इसमें क्या है, एयर कैविटीज़, कहने का मतलब है जो बोन्स है ना वो अंदर से खाली है और उनकी जगह पे हवा फिल है। तो ऐसे बोन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स, यानी कि हॉलो बोन्स। और हॉलो होने के साथ, हॉलो मतलब खाली है अंदर से, और बहुत ही लंबी बोन्स होती है इनके पास। ठीक है। ये इसलिए कर रखा है ताकि ये फ्लाइट आसानी से कर सके, यानी कि उड़ सके ऊंची ऊंची जगहों पर। जो ये उड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आसानी से उड़ सके, इनका वेट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए एयर कैविटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स हैं। चैम्बर्स मतलब पाउच हैं, जिसका नाम बोला है क्रॉपर गिजार्ड। मैं इसको समझाऊंगी अच्छे से डायग्राम के फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है कि इनके पास क्या है, एयर सैक होते हैं, मतलब हवा के बोरे होते हैं। सैक मतलब बोरा। ठीक है। किससे कनेक्ट होते हैं, लंग्स से कनेक्ट होते हैं। किस चीज़ के लिए, ताकि रेस्पिरेशन और अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर आ जाओ, जो अभी हम देख रहे थे ना क्रॉप और गिजार्ड, उसको समझ लेते हैं। देखो क्रॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है क्रॉप, और यहाँ पे लिखा है गिजार्ड। ठीक है। तो क्रॉप और गिजार्ड होते क्या है, तो सबसे पहले मैं अगर क्रॉप के बारे में आपको समझाऊं तो क्रॉप कुछ नहीं होता, जो ईसोफेगस है ना, ये जो पाइप है, ये नली, ये जो ईसोफेगस है इसी का एनलार्ज पार्ट होता है। एनलार्ज समझना कि बड़ा हुआ पार्ट, फुला हुआ पार्ट है। और ये किसकी तरह काम करता है, ये जो खाना खाएगा तो ये सारा का सारा खाना इसके अंदर, इस क्रॉप के अंदर स्टोर होता है। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो हमको दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पर, गिजार्ड। अब ये गिजार्ड क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके पास टिथ नहीं होते, है ना, उनके पास दांत नहीं होते। तो ये जो गिजार्ड पार्ट है ये एक्चुअल में स्टमक में ही पाया जाता है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टमक में पाया जाता है। ठीक है। और ये इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही थिक होती हैं, मसल्स की बनी है लेकिन थिक मस्कुलर वॉल्स हैं। और ये किसके लिए काम करता है, क्योंकि मैंने बोला इनके पास दांत होते नहीं है, तो जो भी ये खाना खा रहे हैं ना उसको ग्राइंड करने में, पीसने के लिए काम आता है। और गलती से स्टोन्स वगैरह चले गए तो उसको भी पीसने का काम यही करता है, गिजार्ड ही करता है। ओके। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। और एग्जाम्पल्स किसके हैं, एव्स के हैं। डायग्राम्स देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये तो सारे बर्ड्स हैं। सबसे पहला डायग्राम किसका है, या सबसे पहला एग्जाम्पल कौन है हमारे पास, कॉर्वस। कॉर्वस मतलब कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, क्रो। दूसरा है कोलम्बा, जिसको हम पिजन कहते हैं। तीसरा है सिटैक्युला, पी साइलेंट होता है, सिटैक्युला, जिसको हम पैरट बोलते हैं। और फोर्थ है इसमें स्ट्रूथियो। ठीक है। और ये होता है ऑस्ट्रिच। इसके बाद हमारे पास आता है पैवो, पैवो मतलब पिकॉक। फिर है एपेंडोडाइट्स, जिसको पेंगुइन कहते हैं। फिर आता है नियोफ्रॉन, जिसको वल्चर बोलते हैं, नेफ्रॉन नहीं है। ठीक है, नियोफ्रॉन, जिसको वल्चर कहते हैं। ओके। तो अब हम मैमेलिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्यों होते हैं, ताकि मिल्क को सिक्रीट कर सकें। मिल्क सिक्रीट क्यों करना है, ताकि जो ये यंग वंस होते हैं इनके, यानी कि जो बच्चे होते हैं, इनको वो मिल्क प्रोवाइड कर सके, जिससे उनका नरिशमेंट हो सके। इस वजह से इनके पास मेमोरी ग्लैंड होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या लिखा है कि इनके स्किन में हेयर होता है, ये तो हमको पता ही है। अच्छा, अब बोलता है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको पिने बोला जाता है। हमने देखा था जो हमारे पास एम्फीबिया और रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास मिडल ईयर प्रेजेंट होता है, जिसको हम टिम्पेनम बोलते हैं। लेकिन हमारे पास मैमल्स के पास क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर होते हैं। अपने कानों को ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर होते हैं, जिसको पिने भी कहा जाता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, जॉ में, जबड़ों पर। और आपको पता है, अपने दांतों को जरा देखना शीशे पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ आपको दिखाई देंगे। ओके। तो अब हम मैमल्स के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ओविपेरस के बारे में बात करेंगे। ओविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डायरेक्टली एग्स को ले करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो कि प्लेटिपस होता है, और ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। और प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम होता है ऑर्निथोरिंकस। फिर हम विविपेरस के बारे में बात करते हैं। अब से हम जो भी एग्जाम्पल बात करेंगे मैमल्स के अंदर सारे विविपेरस हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मैक्रोपस, जिसका नाम कैंगरू होता है। फिर आता है टेरोपस, जिसका नाम होता है फ्लाइंग फॉक्स। एक्चुअल में जो ये फ्लाइंग फॉक्स है ये होता दिख रहा है हमको बैट की तरह, है ना, तो ये बैट ही होता है। ठीक है, ये चमगादड़ ही होता है, लेकिन इसकी शक्ल जो होती है वो फॉक्स की तरह दिखाई देती है, इस वजह से इसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल में आता है कैमिलस, जिसको कैमल बोलते हैं। मकाका, मंकी। रेटस, जो कि रैट होता है। कैनिस,
जो कि डॉग है, फेलिस जो कि कैट है। इसके बाद है एलिफास जिसको हम एलिफेंट बोलते हैं, एक्स हॉर्स, और इसका नाम है डेल्फिनस जिसको कॉमन डॉल्फिन बोला जाता है। और ये लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें नाम है पहले हमारे पास बेलेनोप्टेरा जिसको ब्लू व्हेल कहते हैं, ये है पैंथेरा लियो लायन और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर।